हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एक न्यू टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक क्या है कि दुनिया में पहली बार एक मलेरिया का वैक्सीन अप्रूव किया गया है WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अब आप सोचेंगे कि यह क्या न्यूज हो गया। WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके लिए अप्रूव्ड करती है, जैसे अभी कोरोना में हम लोगों ने देखा। लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ है जनरल कि पहली बार पैरासाइट, परजीवी से होने वाली बीमारी के लिए वैक्सीन को WHO ने अप्रूव किया है। तो पहला मलेरिया के टीके को मिली स्वीकृति, यह इसलिए इंपॉर्टेंट। और इसमें यूनिक क्या है हम लोग देखते हैं। देखो व्हाट इज द यूनिक, मलेरिया का टीका है, उसको WHO ने अप्रूव किया, किसी कंपनी ने बनाया होगा, लेकिन इसमें यूनिक क्या है कि एक न्यूज बने। हम लोग थिंक बियॉन्ड नॉइज में इसको एज ए न्यूज लेकर आए हैं। व्हाट इज द यूनिक ऑफ दिस न्यूज? सी, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड द फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन। फॉर चिल्ड्रन, हेयर चिल्ड्रन लेस देन 2 years, बड़ों के लिए नहीं है। अब बिकॉज लेस देन 2 year या इंडेमिक, इंडिया में तो इंडेमिक है। इंडेमिक में तो हर साल कुछ ना कुछ केस आते हैं। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द इंडेमिक, पैंडेमिक एंड आउटब्रेक एंड अदर थिंग्स। इंडेमिक मतलब हर साल कुछ ना कुछ आते हैं। इपिडेमिक मीन्स ये खास एरिया में, और पैंडेमिक मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। This is the word which is used by the WHO in related to the disease. और first time WHO recommend किया इस वैक्सीन को against a human parasite. This is the new. देखिए there are 3 types of the pathogens which causes to disease, many type of the disease. First is called the bacteria, you know very well, bacteria. Second virus, corona, you know very well. और third is the parasite. तो बैक्टीरिया और वायरस, पैरासाइट और बैक्टीरिया पर तो एंटीबॉडी काम करते हैं, एंटीबायोटिक, बल वायरस पर एंटीबायोटिक नहीं काम करते हैं। इसलिए बहुत सारे बीमारी को एंटीबायोटिक नहीं दिए जाते, नहीं बनते। वैक्सीन वगैरह बनते हैं, लेकिन वो भी जो वायरस म्यूटेट करता है ना, जो कि वायरस के पास अपनी कुछ DNA नहीं होती, केवल RNA होते हैं। जब ह्यूमन बॉडी में जाता है तो ह्यूमन बॉडी के DNA से वो एक जेनेटिक मटेरियल बनाता है, और वह जेनेटिक मटेरियल उस आदमी से अगर उसमें किसी दूसरे में जाएगा तो उसको एक अलग तरह का जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। छोड़िए यहाँ पे उसकी बात नहीं, यहाँ पे पैरासाइट की बात करते हैं। परिजीवी के रूप में, परिजीवी मतलब किसी दूसरे पर आश्रित होता है, परिजीवी होता है। तो पहली बार WHO ने पैरासाइट से रिलेटेड एक वैक्सीन बनाया। वैक्सीन का नाम क्या है? देखिए RTS-SA01 मलेरिया। इसको याद रखने की उतना जरूरी नहीं, अगर RTS भी याद रहेगा काम चल जाएगा। ब्रांड नेम जो इसका है, जिससे कमर्शियली मार्केट में होगी, उसको मॉस्क्यूरिक्स है। और यह डेवलप किया गया ब्रिटिश ड्रग मेकर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, GSK। ये फैक्ट है, आप याद रखेंगे, GSK किया गया। क्लियर? अब देखेंगे इंडिया में क्या केस है। अब इंडिया के देखिए, इंडिया में इस साल की डाटा है, इस साल का जुलाई का डाटा है कि तकरीबन 64,520 मलेरिया केसेस आए हैं, जिसमें से इतना जो केसेस है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। मलेरिया का 5 टाइप होते हैं, जिसमें से P फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम बड़ा घातक होता है, लीदल होता है, तो रोडेंट टाइप का होता है, इससे बहुत लोग मरते हैं, है ना। और जिसमें से 35 को ही डेथ हुआ है, ज़्यादा डेथ नहीं हुआ। लेकिन ये सारी चीज़ें अफ्रीका वगैरह में बहुत सारी डेथें होती है। तो जनरली इनका क्लिनिकल ट्रायल ये अप्रूव हुआ, अभी यूज किया जा रहा है, अफ्रीका वगैरह कंट्री में किया जा रहा है। और इससे पहले हमारे यहाँ इंडिया में जो है क्लोरोक्विन, आपको पता होगा, हाइड्रोक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन या मलेरिया में यूज किया जाता था। लेकिन मलेरिया में क्लोरोक्विन यूज करने के बाद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता था, तो उसके बाद आर्टेमिसिन बेस्ड एक कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज किया गया, जो कि वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और डिस्ट्रिक्ट जो कि 90% बर्डन 2008 मैंने वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस 170 डिस्ट्रिक्ट एंड रिपोर्टेड मोर देन 90% फाल्सिफेरम बर्डन इन द 2008। बाद में इस डिजीज को भी छोड़ दिया गया और दूसरी कुछ थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत नहीं। हम लोग यहाँ फोकस करेंगे मलेरिया वैक्सीन पर। सो यहाँ पे प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे जान लेंगे हाउ मेनी टाइप ऑफ द पैरासाइट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ह्यूमन व्हाट वी कैन से हियर पैरासाइट।
और कितने तरह के मलेरिया होते हैं, जो कि मलेरिया फैलते हैं पैरासाइट से। पैरासाइट्स इन्फेक्टेड होते हैं, पैरासाइट से इन्फेक्टेड होते हैं मच्छर, मच्छर काटते हैं आदमी को, देन मलेरिया होते हैं। इसलिए जो मलेरिया होते हैं गंदे पानी में जनरली होते हैं। अब देखिए, मलेरिया कॉज्ड बाय द फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो, लेकिन इसको काटने से नहीं होता, यह खुद ही इन्फेक्टेड हो जाती है ना पैरासाइट से, मलेरियल पैरासाइट से, तब होता है। यानी इस पहले पैरासाइट से इन्फेक्टेड होती है, देन अगर मुझे काटती है तो हमको मलेरिया होता है। अब 5 काइंड ऑफ मलेरिया पैरासाइट है, अब याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम सबसे ज्यादा केस इसी का होता है, और इसका भी करीब करीब होता है। प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवले। प्लाज्मोडियम ओवले अभी तक इंडिया में या पिछले साल केरल में मिला था, जो कि ऐसा माना जाता है कि केरल का कुछ सैनिक गए हुए थे सूडान वगैरह, वहां से लेकर आए हुए थे। बाकी सारे इंडिया में मिलते हैं। ये एक रेयर केस है, कोई लेदल नहीं होती है, मेनली 2 होती है जो बड़ा भयानक होता है। और ये जो वैक्सीन बताया मॉस्कोरिक्स या प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के लिए बना है। क्लियर? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के लिए बना है। अब यह जो वैक्सीन बना है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के लिए बना है, जो 5 स्पीसीज है आप लोग देख लिए। अब यह किसके लिए आप देखें, सब सहारन अफ्रीका, मॉडरेट टू हायर मलेरिया, 4 डोजेज अप टू एज ऑफ 2, मीन्स बच्चे के लिए एक टीका बना, जैसे इम्यूनाइजेशन टीका है, डीपी टीका, डिप्थेरिया का टीका जो बच्चों को लगते हैं ना, ये इस तरह का टीका। अब मलेरिया नोन एज द वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजीज इन द ह्यूमन हिस्ट्री, यू नो वेरी वेल, हैविंग क्लेम्ड द मिलियंस ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो। राइट नाउ द सिचुएशन हैज बीन इम्प्रूव्ड बाय द government and by the public awareness also play a very important role to the in the malaria cases। और अब यहाँ पे सवाल होते हैं कि अभी तक इस तरह का वैक्सीन डेवलप क्यों नहीं हुआ? इसे कई कारण है। पैरासाइट तो होता है ना, एज लाइक बैक्टीरिया, कभी वायरस की बात चलेगी तो मैं बताऊंगा। वह जो मलेरिया कॉजिंग जो पैरासाइट है, अभी 5 को पैरासाइट देखे ना, उसका लाइफ साइकिल कुछ अजीब होता है। और उसमें मॉस्किटो देखिए, वो पैरासाइट डायरेक्ट नहीं फैलाता, पैरासाइट इन्फेक्ट टू द मॉस्किटो, मॉस्किटो से मुझे होता, और इसमें ह्यूमन लीवर का बड़ा पुल होता, और कई बार ह्यूमन ब्लड में ना इस पैरासाइट छिप जाते हैं, जो कि हमारे दवा को मिल ही नहीं पाते हैं। कई बार या इनसाइड सेल में छिप जाते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो जो ये पैरासाइट के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए जनरली वायरस की वैक्सीन भी इसलिए नहीं बन पाती है कि म्यूटेशन इतना ज्यादा होता है ना, कि नहीं बन पाती है। क्लियर? सो एंड मलेरिया फ्री कंट्री होने के लिए क्या किया जाता है? अब कौन कौन सी कंट्री, सवाल होगा कौन कौन कंट्री, इंडिया तो मलेरिया फ्री नहीं है। मीन्स लगातार 3 साल तक अगर कोई इंडिजीनियस केसेस नहीं हो, माने यहाँ देश में नहीं हो, बाहर से कोई जीत के आया दूसरी बात है, इंडिजीनियस केसेस मलेरिया के नहीं हो, तो WHO के पास मलेरिया एलिमिनेशन के सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अभी तक 11 कंट्री है जो हैज बीन सर्टिफाइड बाय द WHO एज ए मलेरिया फ्री। आप देखिए, यूनाइटेड अरब इमिरेट है, 2007 में मलेरिया फ्री हो गया। मोरक्को है 7 में, तुर्कमेनिस्तान है, आर्मेनिया है, श्रीलंका है, किर्गिस्तान है, पैराग्वे, उज्बेकिस्तान, अल्जेरिया, अर्जेंटीना, अल सल्वाडोर, ये सारे मलेरिया फ्री हो चुके हैं। क्लियर? सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड also like it. So okay, thank you and have a good day.